हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर लागू नहीं करना है। ऐसा सोचना है कि बाकी औरों के लिए होगा। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं? प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नाइट, ओके, एंड क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट, एंटिसिपेशन, ओके, बैलेंस, luck. What else, divine? Please guide me. Memory, नेचर, ओके, और टीम वर्क, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, कोई आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर रहा है कि आपका लक्ष्य हो सकता है बहुत बड़ा हो। अगर वो लक्ष्य पूरा होगा तो आपका बहुत नेम फेम हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में धन आ सकता है, मान सम्मान मिल सकता है। इस लक्ष्य से भटकाने के लिए कोई तो आपकी ज़िंदगी में बना हुआ है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कोई बहुत ही बुरा बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका काम अच्छा नहीं है, उनका काम बड़ा अच्छा है। कोई ऐसा इंसान आपके काम को तवज्जो नहीं देता, ये इंसान। और इसका कारण ये नहीं है कि आपका काम अच्छा नहीं है, ये आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की भरपूर कोशिशें कर रहा है ये इंसान। आपके आपके बढ़ते हुए कदम, बढ़ती हुई तरक्की, बढ़ती हुई उन्नति को रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही, एक ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रही है जिसने लंबे समय तक आपके खिलाफ काम किया है, आपको पता भी नहीं है। हो सकता है कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, कोई वर्क प्लेस पे ऐसा इंसान ज़रूर है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने सामने से दोस्ती दिखाई और बहुत ज़्यादा आपसे फ्रेंडली रहा है, लेकिन पीछे से आपके लिए मुश्किलें इसने बार बार खड़ी की हैं। इस व्यक्ति ने बार बार आपके ग्रोथ को रोकने की कोशिश की, आपके रास्ते में रुकावटें डाली, राय मशवरा ये आपसे करता रहा। आप इसे बहुत अच्छा दोस्त या फ्रेंड या भाई, कुछ भी आप इसे मानते हैं। भाई की भी एनर्जी आ रही है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं एनर्जी की रीडिंग कर रही हूँ, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसने आपके बारे में, देखिए, पीठ पीछे क्या किया है इसने। बार बार आपके, पहली बात तो ग्रोथ को रोका, आपके रास्ते में रुकावटें डाली, बार बार रोड़ा अटकाया। जब भी आप इससे कुछ सलाह मशवरा करते हैं, ये आपको गलत राय देता है, आपके बारे में गलत बातें फैलाई इसने। ये चाहा कि आप अपने लक्ष्य, देखा मैंने पहले ही बोला था कि ये आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देना चाहता था। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ ऐसी यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, जिस इंसान को लगता था कि वो हमेशा सब कुछ कंट्रोल कर लेगा आपके लाइफ में, दोस्ती बना के या भाईचारे में किसी भी तरीके से वो आपको आपके लक्ष्य से भटका के आपका सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। आज वही व्यक्ति अपने ही बनाए हुए जाल में उलझता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके सामने
यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके सामने ऐसे हालात खड़े हो चुके हैं जिनका सामना करना उसके लिए आसान नहीं है। बहुत परेशान है ये इंसान। इसके जीवन में एक से एक बड़े बड़े ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ये आपको छोड़ के खुद पे ही उलझता हुआ नज़र आ रहा है। इसे लग रहा था कि ज़मीन धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। इसे ये आभास इस समय हो रहा है कि इतने बड़े बड़े इसके जीवन में उलट फेर हो रहा है कि इसे लग रहा है इसके पैरों तले से ज़मीन निकल रही है। यहाँ पे एनर्जी ये भी मुझे फील हो रही है कि उसने आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी। कई बार आपको ऐसा महसूस करवाया गया कि शायद आप गलत हैं, शायद आप कमज़ोर हैं, आप कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन सच्चाई ये थी कि आपकी ताकत को देखकर ही वो व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा। आज वही इंसान सोच रहा है कि आखिर उसने इतना सब क्यों किया। आप फिर भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। उसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही है कि अगर उसने आपके साथ इतना अन्याय ना किया होता तो शायद आज उसे इस स्थिति का सामना ना करना पड़ता जो इस समय वो इंसान भुगत रहा है या भोग रहा है। सही नहीं कर पा रहा, अपने ही लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसके लाइफ की नैया इस तरीके से डगमगा रही है कि डूबने के कगार पे आ चुकी है। कई बार वो अपने किए हुए कर्मों को याद, काम या कर्म जो भी आप कह लें, उसको याद करके बेचैन हो जा रहा है। क्योंकि देखिए बेचैन कभी नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी में इस तरीके के रोले पड़ रहे हैं उसके ना कि वो सोच रहा है कि शायद उसका कर्मा पलट के आ रहा है। रातों की नींद इसकी बहुत भयंकर तरीके से खराब हो चुकी है, जो यहाँ पे मुझे दिख रही है। बैठ के अकेले में सोचना, अकेलापन, किसी के साथ बात ना करना, एक डिप्रेशन जैसी स्थिति इस इंसान की बनी हुई है। क्योंकि मन के अंदर अपराध बोध और डर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। गिल्ट भी है और डर भी है, इसीलिए तो ये किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो पा रहा है। आपके लक को देख के ये बुरी तरीके से प्रभावित है। इसे ऐसा लग रहा है कि इसने जो कुछ भी, देखिए मल्टीपल टाइम्स इसने ब्लैक मैजिक भी किए हैं कि ये आप को अपने पाथ से, अपने मार्ग से भटका सके। लेकिन हुआ उल्टा, आप ताबड़तोड़ अपने रास्ते में बढ़ते जा रहे हो, किसी की सुन नहीं रहे हो। आपका लक ऐसा काम कर रहा है कि आप बहुत, यानी कि इतने स्पीड से जा रहे हो, इतने स्पीड से लक आपके साथ काम कर रहा है कि ये इंसान बस सोच में पड़ गया है कि कैसे खुद को बैलेंस करूं और अपनी ज़िंदगी को कैसे संभालूं। दूसरे के साथ गलत करते करते कर्मा उसी की तरफ पलट के आ रहा है। नाइट की एनर्जी में मुझे दिख रहा है ये इंसान ने रात के समय पे धीरे धीरे ही सही आपके ऊपर बहुत बार नेगेटिविटी थ्रो की कि आपका लक्ष्य टूट जाए, आप वहाँ से हट जाओ, आपका दिमाग हट जाए, बर्बाद हो जाए, आप कुछ भी कर ना पाओ। और ये इंसान को इतना सब इसने ना पूरी ज़िंदगी आपके लाइफ में क्यूरियोसिटी दिखाई कि, क्योंकि ये हमेशा आपको वॉच करता था क्या कर रहे हो क्या, और आप इसे सब कुछ बताते भी थे। ये बहुत सेल्फिश इंसान हो सकता है, सामने से हो सकता है बड़ा दोस्त, बड़ा भाई समझता हो, लेकिन आपको शो करता हो, लेकिन बहुत सेल्फिश इंसान है। क्या ऐसा करे कि आपका बुरा हो जाए, हमेशा इसके दिमाग में 24/7 यही चलता रहता है। अब ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे टीम वर्क की एनर्जी आई है, तो ये तो है इसके साथ इसने कई लोगों से और मशवरा हो सकता है किया हो, और लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन कर्मा इसके ज़िंदगी में ये खुद भुगत रहा है। यहाँ पे इसे, मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स के तरफ से बहुत तगड़े तगड़े डंडे पड़ रहे, पर ये किसी को बता नहीं रहा, दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि उसने कई बार आपकी खुशियों को देखकर जलन महसूस की। अब भी आपके जीवन में कोई अच्छी खबर आई, कोई सफलता मिली या लोग आपकी तारीफ करने लगे, तब इसके अंदर ईर्ष्या बढ़ती चली गई। इसी ईर्ष्या ने इसे गलत फैसले लेने पे मजबूर कर दिया। बहुत ही माइंड गेम्स इसने खेला है, खेल खेला है आपके साथ। ये तो बॉटम ऑफ द डेक में है, बहुत खेल खेला है इसने आपके साथ। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स की व्यवस्था कुछ अलग ही होती है। कुछ समय तक कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर खुद को सफल समझ सकता है, लेकिन हमेशा
नहीं, देर हो सकती है पर परिणाम तो ज़रूर मिलता है। इस समय ये व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी चुनौतियाँ देख रहा है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग पहले इसके साथ खड़े थे वही लोग अब इसका शक्ल भी नहीं देखना चाहते, इससे दूरी बना रहे हैं। उसे महसूस हो रहा है कि भरोसा खो देना कितना बड़ा नुकसान होता है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है इसकी चीटिंग सबके सामने आ गई। ये जो भी कर रहा था, लोगों का भरोसा इसने खो दिया है। यहाँ पे मुझे और भी एक एनर्जी आ रही है। किसी ने यहाँ पे आपकी छवि खराब करने की, आपके कैरेक्टर पे बात उछालने की कोशिश की थी। कुछ लोगों के सामने आपके बारे में गलत बातें कही गई थी, आपके नियत पर सवाल उठाए गए थे, आपके चरित्र को लेके यहाँ पे भ्रम पैदा करने की कोशिश किसी ने यहाँ पे की थी। लेकिन अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। लोगों को समझ में आने लगा है कि असली कहानी क्या थी। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो व्यक्ति आपको दोषी दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसी की बातों में विरोधाभास, यानी अपने ही बातों में दो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। कई लोग चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं और अब उनकी सोच बदल रही है। आपको बदले की भावना में आपके लिए गाइडेंस है। किसी से बदले की भावना में नहीं जाने की आवश्यकता है आपको। आपकी जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में है। जब आप अपने जीवन पर ध्यान देते हैं ना, आपकी जो एनर्जी, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं, तब वही आपकी सबसे बड़ी विजय बनती है। यह आपके लिए गाइडेंस है कि आप सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दो, सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ, जिस लक्ष्य से ये आपको भटकाना चाहते थे, आप अपना ध्यान उधर ही लगाओ। आपकी एनर्जी अगर इनमें बट जाएगी तो ये ताकतवर होते चले जाएंगे। आप अपनी एनर्जी को अपने गोल पे फोकस आपको करने के लिए बोला जा रहा है। आने वाले समय में आपके लिए कुछ पॉजिटिव बदलाव मुझे दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए आपके जो भी कार्य हैं, जिनमें इन लोगों ने रुकावटें डालने की कोशिश की थी, वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिन चीज़ों को लेके आप लंबे समय से चिंता कर रहे थे, काफ़ी चिंतित थे किसी कार्य को लेके, उनमें राहत मिलने के संकेत दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपकी धन की स्थिति सुधार के तरफ जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बन रहा है। जितनी भी नकारात्मकता आपकी तरफ भेजी गई थी, नेगेटिविटी, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप पहले की तुलना में अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक जागरूक बन चुके हो। अब आपको ऐसे लोगों की बातें समझ में आने लगी हैं। आप समझ पा रहे हो कौन आपका हितैषी है, कौन दुश्मन बन के आपके ही एनर्जी फील्ड में बैठा हुआ है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। वहीं पे दूसरी तरफ वो व्यक्ति अब अपने फैसलों के परिणाम का सामना कर रहा है इनसाइड। मैंने कहा ना, इस इंसान को एक्स्ट्रा बोझ उठाने पड़ रहे, तब जाके इसे कहीं रोटी मिल रही है। उसके अंदर एक डर बैठा है कि कहीं उसके छिपे हुए सच बाहर ना आए। कई बार वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही कंफ्यूज दिखाई देता है। उसे लग रहा है कि आगे का रास्ता पहले जैसा आसान नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ये परेशान है। सामने खतरे देख के इसने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपसे दुश्मनी मोल लेना इसे बहुत भारी पड़ रहा है। इसे अपनों से ही धुतकार पड़ रही है और सामने इतने बड़े बड़े खतरे इसके जीवन में जो आ रहे हैं, इससे ये हाथ खड़े करता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी संभव है कि आने वाले समय में वो किसी न किसी रूप में पीछे हट जाए। बिल्कुल हाथ खड़े करते हुए नज़र आ रहा है। जिस लड़ाई को वो जीतना चाहता था या चाहती थी, आप अपने हिसाब से देखिएगा, उसी लड़ाई से दूर जाने की ये इंसान सोच रहा है या सोच रही है, क्योंकि अब उसे एहसास हो रहा है कि सामने वाला व्यक्ति यानी आप इतने कमज़ोर भी नहीं थे, कमज़ोर थे ही नहीं जितना उसने समझा था। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सच्चाई है, ऑनेस्टी है।
जब इंसान का इरादा साफ होता है ना, तो रास्ते भले कठिन हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल तो आते हैं, लेकिन अंत में उसे उसका सम्मान जरूर मिलता है। यही एनर्जी इस समय आपके चारों तरफ मुझे दिखाई दे रही है। किसी का प्ले, किसी का गेम, किसी का डोमिनेटिंग नेचर आपको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की एनर्जी मुझे, करंट की एनर्जी दिख रही है कि आपके चारों तरफ एक वाइट लाइट का प्रोटेक्शन शील्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। यूनिवर्स आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अपने गोल पे ध्यान रखें, अपने दिल को कड़वाहट से दूर रखें, किसी के प्रति कड़वाहट ना रखें। कुछ भी किसी ने गलत किया हो, सरेंडर कर दें, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पाना है और अपने विकास का काम करते रहें। जो लोग आपके लिए सही हैं वे आपके साथ बने रहेंगे। जो लोग गलत इरादे लेके आए थे आपके पास, वो स्वयं ही दूर होते चले जाएंगे। इसीलिए आपको किसी के प्रति कोई कड़वाहट ना रखें, अपना काम करते रहें। जिस व्यक्ति ने आपके लिए मुश्किलें पैदा की, वो इस समय अपने कर्मों के बोझ को बहुत महसूस कर रहा है। उसका कर्मा उसे जीने नहीं दे रहा, बुरी तरीके से वो खतरे पे खतरे, उसे आने वाले समय में भी बहुत बड़े बड़े खतरे नजर आ रहे हैं। इसलिए वो इंसान इस लड़ाई को छोड़ना चाहता है, अपने हाथ खड़े कर रहा है। वहीं आपके लिए नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ने के अवसर खुलते नजर आ रहे हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आपको जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने रास्ते पर विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है आपको। आपकी लाइट पहले से अधिक तेज होकर यहाँ पे शाइन कर रहे हो आप। इसीलिए कोई कैसी भी परिस्थिति आपके लाइफ में आ जाए, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोटेक्शन में हो, इसीलिए कोई चाहता है हड़बड़ा के कोई गलत कदम उठाओ, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो काफ़ी गहरी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति बाहर से चाहे जितना मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे, लेकिन अंदर से पूरी तरह हिल चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जिस योजना पे उसने इतना भरोसा था, इतना काम किया था, वो एक एक करके क्यों टूट रही है। जिस चीज़ को वो अपनी जीत समझ रहा था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। बार बार उसके मन में उलझन आ रही है, किस तरीके से यह हाथ खड़ा करके और निकल जाए इन चीज़ों से। बार बार उसके मन में आपका नाम, आपका चेहरा, आपसे जुड़ी हुई कोई बात आ रही है। वो जितना आपको भूलने या नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है, उतना ही उसे अपने किए हुए काम, कर्म याद आने लगते हैं। यहाँ पे किसी समय उसे विश्वास था कि आप कभी सच तक नहीं पहुँच पाएंगे या उसका असली चेहरा नहीं देख पाएंगे। उसे लगा था कि जो कुछ उसने छुपाया है वो हमेशा छुपा ही रहेगा, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि उसके अपने ही मकसद उसके खिलाफ सबूत बनते जा रहे हैं। कई लोगों के सामने उसकी असली सोच धीरे धीरे खुल रही है। जो लोग पहले इसकी बातों पर भरोसा करते थे, अब सवाल पूछने लगे हैं। कुछ लोग चुप हैं, लेकिन कुछ लोग सब कुछ देख रहे हैं। ये व्यक्ति महसूस कर रहा है कि उसका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा और इतना ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में इसे दुत्कार लोगों से मिल रही है, लोगों से फटकार मिल रही है। कोई इसे पसंद ही नहीं कर रहा है और इसे अपने जीवन के खतरों को झेलने की क्षमता इसके अंदर से चली गई है। इसीलिए इसे बहुत अफसोस हो रहा है, ये किस झंझट में, किस जाल में फंस चुका है। एक और बात मुझे यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उसने आपके आत्मविश्वास को जो तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने उसी दर्द को आपकी ताकत में बदल दिया। जिन परिस्थितियों में कोई और हार मान लेता है, वहाँ आपने खुद को संभाला है। शायद रोए भी होंगे, शायद अकेलापन भी महसूस किया होगा आपने, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते रहे और यही बात उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। जितने भी कर्मा उसने आपके खिलाफ किए थे, सारे कर्मा पलट के उसी के तरफ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके चले गए हैं।
इसे अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है और डर का माहौल, इतना खतरा इसे महसूस हो रहा है कि इसे लगता है कि ये जल्दी से ये इन सब चीज़ों को छोड़ दे, नहीं तो इसके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसे झेलना पड़ सकता है। कुछ छिपी हुई बातें आने वाले समय में आपके सामने आ सकती है इस इंसान की। ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ हो, लेकिन धीरे धीरे परतें खुलेंगी ज़रूर। कोई पुरानी बात, पुराना झूठ, पुराना जो इसने व्यवहार लोगों की नज़र में आ सकता है, इसने आपके साथ जो भी किया, उसके लिए सबसे कठिन बात ये होगी कि वो खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने हाथ खड़े करता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स हम देख लेते हैं। 27, 3 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर एंड 11 ठीक है, एंड 3 नंबर भी ठीक है। और यहाँ पे 26, 28, 29, यहाँ पे 30 नंबर किसी लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम कुछ एज देखेंगे। 59 किसी की एज है, 48, 36, 32, 48 एंड 43, 50, 55, 57, 59, 60, 61 भी किसी की एज हो सकती है, 25 भी किसी की एज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपके लिए लेते हैं कुछ चलिए आपके लिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ दीजिए। ये रीडिंग जितनी आपको मैच की हुई होगी वो देखिए, और बाकी आप इस गाइडेंस में आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है। कमिटमेंट, यहाँ पे कोई इंसान है जो आप बहुत परेशान थे, लंबे समय से कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आप उसके साथ रिलेशन में थे, तो आप यहाँ पे बहुत दुखी, शायद आप वॉक अवे करने के सिचुएशन पे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि जहाँ कमिटमेंट नहीं, जहाँ मेरी इज्जत नहीं, वहाँ पे रिलेशन में रहने से क्या फ़ायदा। ये कोई लव रिलेशन हो सकता है, काफ़ी गहरा रिश्ता था, लेकिन कोई इंसान शायद डर रहा था, कमिटमेंट नहीं दे रहा था। या फिर मुझे ऐसा लगता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये हो सकता है। और यहाँ पे आप किसी मैरिड पर्सन, अगर ये पर्सन मैरिड था और आपके साथ इसने अफेयर चलाया था, आपको पता नहीं था कि ये इंसान मैरिड है, इसने बातें छुपाई थी, तो अभी हो सकता है ये डिवोर्स के पोजीशन पे हो, उस डिवोर्स को क्लियर करके आपकी तरफ आके आपको कमिटमेंट दे सकता है, क्योंकि अब इस रिश्ते को ये बहुत सीरियसली ले रहा है। तो आपकी कोई, आपने ये अगर मैनिफेस्ट किया था यूनिवर्स से, तो ये मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और ये इंसान या आप वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये इंसान हो सकता है या आप हो सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। एडिक्शन, ठीक है, आपको थोड़ा सा देखिए इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले काफ़ी आपको सोच विचार करना है, क्योंकि मुझे काफ़ी चैलेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस इंसान की कोई अनहेल्दी ऐसी हैबिट्स हो सकती है। ये इंसान हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा है और आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे कुछ मुझे धोखा छिपा हुआ दिख रहा है। सोच समझ के इस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आना, क्योंकि ये तब आपको कमिटमेंट दे रहा है। बहुत सालों से इसने आपको लटका के रखा था, ये कमिटमेंट तब आ रहा है जब ये आपको ग्रो करते हुए देख रहा और इसकी हालत ख़राब है। मैं आपको ये बता दूँ, ये अगर किसी और रिलेशन में था तो अब ये आपकी ग्रोथ को देख के आ रहा है। सोच समझ के आपको यहाँ पे कदम लेना है, क्योंकि आपके जीवन में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं या आपको फिर से उल्टा लटका के बहुत कुछ आपका हो सकता है, छीन के वापस आपसे रिलेशन तोड़ के जा सकता है। ये इंसान इस समय स्ट्रगल कर रहा है, इसकी लाइफ में लोन है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, और ये आपको बहुत फिर से देखिए चैलेंजेस। ओ माय गॉड, ये डबल कन्फर्मेशन है आपके लाइफ में। ये इंसान चैलेंजेस के रूप में आ रहा है, आपको चैलेंज मिल सकते हैं बहुत बड़े बड़े, और आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे डिसीजंस आपको बहुत सोच समझ के लेना है। ये इंसान किसी चीज़ का एडिक्टेड हो सकता है, किसी भी चीज़ का, या तो बहुत बड़ा ये इंसान धन का, इसे लालची इंसान हो सकता है, गोल्ड डिगर टाइप्स को इंसान हो सकता है। इसे धन के आगे कुछ भी इसके ज़िंदगी में मायने नहीं रखता, मैटर नहीं रखता, इसीलिए इतने समय से इसने आपको लटका के रखा था और अभी आपको ग्रोथ करता हुआ देख रहा है। हो सकता है आपके लाइफ में इसीलिए आ रहा है।
ये आपको सिर्फ चैलेंज देगा। कुछ समय तक तो बहुत अच्छे से रहेगा, जब इसका काम हो जाएगा ये निकल जाएगा। आपको बोला जा रहा है आप अपनी इनर हीलिंग करो। शायद आप यहाँ पे वुंडेड हो, इसीलिए आप ऐसे कार्मिक्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। यूनिवर्स बोल रहा है आप अपनी हीलिंग करो, मैनिफेस्ट करो। सही तरीके से मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है आप शायद जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक सही नहीं है, इसलिए मैनिफेस्टेशन करीब आते आते आपको ऐसा लगता है वो चीज़ें रुक जा रही हैं। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। यहाँ पे बोला जा रहा है आप इस टेक्निक को सीख के तब मैनिफेस्ट करें। आपको यूनिवर्स देने के लिए रेडी ही है, लेकिन यूनिवर्स एग्जैक्ट चीज़ें समझते हैं। अगर आप कंफ्यूजन में मैनिफेस्ट करोगे तो यूनिवर्स कुछ नहीं करते हैं। तो आप एग्जैक्ट वही चीज़ें बोले जो आपको चाहिए, ठीक है। और ये टेक्निक से आप मैनिफेस्ट करें ताकि आपकी मैनिफेस्ट पूरी हो सके। यूनिवर्स आपको वाकई में बहुत कुछ देना चाहते हैं। नार्सिसिस्ट, आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हो ये बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है, ये सेल्फिश इंसान है। इसी इंसान की बात हो रही है जो आपको चैलेंजेस में डाल के चला जाएगा और आपका बहुत कुछ लूट के लेके जाएगा। ये कमिटमेंट ही आपको इसीलिए नहीं दे रहा था क्योंकि इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, और इतने लंबे समय के बाद कमिटमेंट, हो सकता है 1 साल से इसने आपको लटका के रखा था। इतने लंबे समय के बाद कमिटमेंट आने पे आप भी एक बार अपने दिमाग से सोचना कि अभी तक क्या था। तो ये नार्सिसिस्ट है, कुछ मतलब इसे आपसे साधना है, इसलिए आपके पास आ रहा है। ये इंसान देखिए यहाँ पे वाटर साइन निकला था, फायर साइन के भी हो सकता है आप या ये इंसान एरिज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। तो ये नार्सिसिस्ट है, बहुत बड़ा सेल्फिश इंसान है, झूठा है, मक्कार है, धोखा देके ही आपको जाएगा। यहाँ पे बार बार वही चीज़ें निकल रही हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा आपको, आपके लिए एक वार्निंग है। लक आपके साइड पे है, मैनिफेस्टेशन आपको सही ढंग से करनी है। यस का कार्ड आया, आपको बहुत कुछ यूनिवर्स देना चाहते हैं, पर यूनिवर्स के कान में आप वही शब्द बोले ताकि यूनिवर्स फटाक से आपकी वो विश पूरी कर दें, क्योंकि लक वाकई में आपकी तरफ ही है, ठीक है। गोल्ड डिगर देखा, मैंने अभी बोला था, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे, आपको देख रहा है, आप अच्छी अर्निंग कर रहे हो, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अच्छी अर्निंग कर रहे हो, अपनी लाइफ में संतुष्ट हो, खुश हो, और इसने जब इसे कमिटमेंट देना था तब इसने आपको बहुत लटकाया और आपसे मिसबिहेव भी किया, और अब ये देख रहा है इसकी हालत पतली है ना, बुरा हाल इसका हो रखा है, तो आपसे कुछ ले नहीं आ रहा है। तो बार बार 3-4 बार ये मैसेज दोबारा से रिपीट हो चुका है। गोल्ड डिगर है ये, ठग फिर से आया आपके लिए। बहुत ही आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको धन के मामले में, अपने प्रॉपर्टी के मामले में, अपनी फैमिली के मामले में, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये आपके लिए कोई चैलेंज बहुत बड़ा खराब कर सकता है। ये आपके ऊपर लव स्पेल भी कर रहा है कि आप किसी भी कीमत पे इसकी ही बात को मानो, अपनी चीज़ों को साइड रख के आप इसके तरफ आओ, और जो भी ये चाहता है आप सब इसको उठा के दे दो। लव स्पेल, बहुत बी अलर्ट, बी केयरफुल, क्योंकि वही मैसेजेस बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। किसी भी न्यू रिलेशन को, न्यू नहीं है ये, काफ़ी लंबे समय से, आप 1 साल का मुझे पीरियड दिख रहा है, आप इसके साथ थे रिलेशन में, लेकिन इसने आपको बहुत घुमाया है और अब कमिटमेंट दे रहा है। इसमें इसका स्वार्थ है, ये आपको देखना है, ठीक है जी। ओ गॉड, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊं कि ईश्वर की तरफ से ये संदेश आपको आया। गॉड, ओ माय गॉड, देखा आपको ये जो इस इंसान से अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है, तो ये गॉड की तरफ से ये आपको बहुत बड़ा एक गाइडेंस मिला है। आप इसे इनकार बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सीधे सीधे गॉड ने ये संदेश दे दिया है कि ये जो मैसेज आपको बार बार इस इंसान से अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है, तो आप काफ़ी यहाँ पे केयरफुल रहना, ठीक है। GODBTH, तो ये आपके लिए यहाँ पे नेम इनिशियल्स है। देखते हैं
यहाँ पे गुड़गांव, गोविंद नगर, ग्वालियर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। ग्वालियर से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो, ओखला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो, ऊटी, ओखला, धनबाद, और यहाँ पे बिहार, एंड यहाँ पे त्रिपुरा, हैदराबाद, हरिद्वार, ये कुछ प्लेसेस के नेम हैं। भावनगर, गुजरात, से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और अब मैं कुछ नेम भी देख लेते हैं। यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है दुष्यंत या दीक्षा। यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे ओमी किसी का नाम हो सकता है, ओमी, या ओम प्रकाश किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे गजेंद्र किसी का नाम हो सकता है, गजेंद्र, ओके, गजेंद्र। और यहाँ पे गौरी किसी का नाम हो सकता है, गौरव किसी का नाम हो सकता है, गीतिका किसी का नाम हो सकता है, हर्षा किसी का नाम हो सकता है, हर्षित किसी का नाम हो सकता है, हरीश किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे भावना किसी का नाम हो सकता है, भोला किसी का नाम हो सकता है, भावेश किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।